नहीं, मैं नहीं चाहूँगी, लेकिन अगर करे तो निभाए, ना तो ना करे। मतलब ऐसे क्यों करे? मतलब ये जितना ये 2 महीना में कैसन प्यार चढ़ जाएगा कि करे? तो बड़ा भाई ने मेरे साथ बहुत बुरा विचार करने का कोशिश किया, मेरा मोबाइल भी छीन लिया, शादी का जितना प्रूफ़ था, सारा छीन लिया, मेरे सीने पे बैठ के मेरा गला दबा रहा था, जान मारने की कोशिश कर रहा था। मैं कि मुस्लिम धर्म से आने वाली ये लड़की है, हिंदू धर्म के लड़के के साथ अनीश यादव के साथ ये शादी की है। खुदा ना खास्ते अगर अनीश यादव अगर कोई मोहम्मद होते और ये लड़की हिंदू होती, अगर इस तरह की घटना हुई रहती तो अब तक पूरे भारत में महोदय मीडिया का खेल होता। लेकिन इंसानियत और मानवता को तार-तार और शर्मसार अब नई बात नहीं रह गई और ये अजनबी सी नहीं लगती है, क्योंकि आए दिन हमारे देश में इस तरह की घटनाएँ देखने को मिलता है और कहीं न कहीं से हमारे देश की कानून व्यवस्था के लिए भी यह अब एक साधारण बनकर रह चुकी है। अभी मेरे साथ कैमरे पे एक मौजूद जो महिला है, अब इसको लड़की कहें या किसी की औरत कहें या विधवा कहें, समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इसको कहें तो क्या कहें? लड़की जो है समस्तीपुर जिले की है और लड़की आज से कुछ दिन पहले जो है लड़की के पिता और माता, जैसे इसके बताने के हिसाब से किसी गंभीर रोग के कारण जो है माता और पिता का 5 साल गैपिंग करके देहांत हो जाता है। उसके बाद इकलौता इसका भाई जो है इस लड़की को कमा कर खिलाने में सक्षम नहीं होता है। यहाँ भी कहीं न कहीं से दुर्भाग्यपूर्ण खबर मैं आपको बता रहा हूँ। उपरांत होता यह है कि यह लड़की अपने गाँव के कुछ ऐसे लोगों के साथ जो है यह लुधियाना में काम करने चली जाती है। लड़की बता रही है कि मैं 10+2 पढ़ी लिखी हूँ। अपनी 10+2 की पढ़ाई की ईगो कहें या फिर जो कुछ भी कहें, यह जो है लुधियाना में काम करने के लिए अपने गाँव के कुछ साथियों के साथ निकल जाती है और जब लुधियाना में जाकर एक कंपनी में काम पकड़ लेती है और उसके बाद इसको जो भी सैलरी मिल रहा है, उससे इसका जीवन यापन होता है। दिन जैसे ही बीतते गया, एक नया लड़का उस कंपनी में आकर जॉइन करता है और लड़का जो है वो पूर्वी चंपारण जिले के छावड़ा दानो थाना के मुरली गाँव का एक लड़का जो है, अनीश यादव नाम का एक लड़का इसको उस कंपनी में मिलता है और कंपनी में आकर वो नया बहाली होता है। फिर दोनों काम करते हैं कंपनी में और फिर आपस में एक दूसरे का जो है लिव इन रिलेशन में आ जाते हैं। प्रेम प्रसंग का मामला चलने लगता है। इस बीच प्रेम प्रसंग ये लोग का इस तरह से सर पर चढ़कर बोलने लगता है कि कुछ दिन बीतता नहीं है और ये लोग जाकर चुप चोरी मंदिर में शादी ब्याह रचा लेते हैं। जबकि लड़की का कहना है कि शादी होते समय वहाँ पे लड़के के अनीश यादव के चाचा भी शादी के मंडप में मौजूद थे। बहुत सारे इसके पास फुटेज, वीडियो और कुछ ऐसे एविडेंस था। लेकिन हुआ क्या? शादी कब हुआ था तुम्हारा? 5 फरवरी 2025 को। 5 फरवरी 2025 को इसका शादी होता है और उसके बाद शादी के बाद जो है इन शादी और प्यार का परवान जो है अनीश यादव का धीरे-धीरे कम होने लगता है और जैसे ही बिल्कुल प्यार का परवाना और शरीर का तासीर ठंडा पड़ता है, अनीश यादव अपना बर्तन और वहाँ से लोटिया-गोटिया लेकर अपने चाचा के साथ वहाँ से 9-2 11 हो जाते हैं और लड़की वहाँ पे अकेली पड़ जाती है। उसके बाद लड़की ढूँढते-ढूँढते जो है उसके आधार कार्ड से लड़की जो है उसके आधार कार्ड के फ़ोटो से ढूँढते-ढूँढते पूर्वी चंपारण में आती है। लेकिन उसके बाद क्या कुछ लड़की के साथ होता है और अब तक लड़की को न्याय मिला या नहीं मिला, कब तक मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो वही देश है जहाँ पे एक भैंस को हाथी और हाथी को भैंस साबित करने के लिए माननीय न्यायालय को 20 साल लग जाता है। उसी देश की एक लड़की है और मैं इससे जानने का प्रयास करता हूँ कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियंका। प्रियंका। ऐसे तुम्हारा शादी से पहले का क्या नाम था? गुलनाज। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था? मन्नान। और तुम्हारे माँ का? मुमताज। मुमताज़। यानी मुस्लिम समुदाय की लड़की है और हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी। हिंदू रीति-रिवाज। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा चलो शादी के बाद क्या कुछ हुआ तुम्हारे साथ? कम शब्द में और साफ-साफ सत्यता के साथ सारी बातों को कैमरे पे रखो। हमारा शादी 2025 5 फरवरी को हुआ था। हमारे हस्बैंड दिसंबर 20 तारीख को वहाँ से छोड़ के चाचा के साथ भाग आए, वो अपने गाँव। मैं उनके आधार कार्ड के द्वारा उनके गाँव जब आई तो वहाँ उनके पिता ने बोला कि मेरा मेरा बेटा मेरे घर पे नहीं आया। उन्होंने मुझे रात भर अपने घर में रखा, उसके बाद कल होके मारपीट करने लगे तो मैं फिर भाग के मोतिहारी थाना आई, महिला मोतिहारी थाना। वहाँ पे मैं 5-6 दिन यहाँ पे मतलब कि टाइम गुज़ारी, उसके बाद मैं फिर चली गई पंजाब। फिर मेरे हस्बैंड कुछ दिनों के बाद गैप होने के बाद मुझसे बात करने लगे कि मैं यहाँ काठमांडू हूँ, मैं आने वाला हूँ। 2 फरवरी को फिर 2 फरवरी 2026 को वो घर आए। फिर मुझे बोले तू आजा मेरे घर। फिर मैं 5 फरवरी को सुबह 4 बजे उनके घर पहुँची। जब उनके घर गई तो मेरे घरवाले ने मुझे स्वीकार किया, अपने घर में रखा। उनके पिता ने उनको पहले पीटा। उसके बाद उसका बड़ा भाई गुड्डू यादव ने मेरे साथ बहुत बुरा विचार करने का कोशिश किया। मेरा मोबाइल भी छीन लिया, शादी का जितना प्रूफ़ था, सारा छीन लिया। मेरे सीने पे बैठ के मेरा गला दबा रहा था, जान मारने की कोशिश कर रहा था। मैं जैसे-तैसे वहाँ से बच के फिर मैं महिला थाना भागी और फिर मैं यहाँ पे रह रही हूँ जब से। अच्छा अभी किस जगह पे हो तुम? अभी मैं मंदिर में हूँ। अच्छा महिला थाने गए तो फिर महिला थाने का कुछ घटना बता दो। महिला थाना बोली कि मैं महिला थाना से बोली कि मैं कहाँ जाऊँ यहाँ पे? तो वो बोले फिर तुम अपने ससुराल जाओ। मैं गई थी वहाँ पे, मैं बोली वहाँ जाती हूँ सब मारने लगते, तो बोले कि 112 पे कॉल करो। तो मैं वहाँ गई थी, 112 पे कॉल की थी, 112 को बुलाई थी, 112 पता नहीं उनसे क्या बात की है, वो लोग फिर मुझे मार-पीट के निकाल दिए।
अच्छा, मतलब जब पुलिस तुमको आदेश दिया कि तुम जाओ उसके घर पे रह सकते हो, स्वतंत्र हो, लेकिन पुलिस साथ में नहीं गई, नहीं गई। नहीं गई। उसके बाद जब तुम वहां पे गए तो तुम्हारे फिर से कुटाई पिटाई हुआ। जी। न्याय के लिए भटकने वाली इस लड़की, इस महिला को क्या इसको झांसी की रानी नाम दिया जाए, या फिर ये लव इन रिलेशन का फेल्योर शख्सियत कहा जाए, या फिर ऐसे लोग समाज को कलंकित करते हैं? ये तीनों चीजों को आप गौर से ध्यान दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। बाकी कोई भी महिला हो और कोई भी पुरुष हो, उससे जाने अनजाने में अगर कुछ गलतियां हो जाती है, तो हर व्यक्ति गलती करने के पहले तो नहीं सोचता है कि मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन हर आदमी न्याय की उम्मीद तो पाले बैठता है महोदय। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस पूर्वी चंपारण में स्वर्ण प्रभात नाम के जिला पुलिस कप्तान हैं, जिनके नाम से अपराधी तो अपराधी हैं, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के लोग भी तरा जाते हैं, और उस पूर्वी चंपारण में इस लड़की को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? दर दर की ठोकरें क्यों खा रही है? आखिर इसके पति अनीश कुमार, जिसका इसके पास किसी भी तरह का कोई प्रमाण नहीं है, यहाँ तक इसके तमाम प्रमाण प्रूफ छीन कर और फेंक दिया गया, वो उसको हिम्मत कहां से हुआ जब इसको पुलिस ने आदेश दिया कि तुम जाओ उसके घर पे रहो, और फिर अनीश कुमार ने कुटाई कर दिया। अब यहाँ पे अनीश कुमार बड़ा या पुलिस बड़ा? ये तो गुंडागर्दी है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक ये भी बताता हूं कि मुस्लिम धर्म से आने वाली ये लड़की है और हिंदू धर्म अपनाई है। हिंदू धर्म के लड़के के साथ अनीश यादव के साथ शादी की है। खुदा ना खास्ते अगर अनीश यादव, अगर कोई मोहम्मद होते और ये लड़की हिंदू होती, अगर इस तरह की घटना हुई रहती, तो अब तक पूरे भारत में महोदय मीडिया मीडिया का खेल होता। लेकिन एक सबसे बड़ी रोचक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज भी लड़की को कोई अगर संरक्षण दिया है, आज भी इस लड़की को इसकी इज्जत आबरू को कोई बचा कर रखा है, तो पूर्वी चंपारण जिले के जो प्रतिष्ठित यहाँ के नरसिंह बाबा के मठ हैं, ये नरसिंह बाबा का मठ यहाँ एक धर्मार्थ है, यहाँ पे धर्मशाला है, और आज यहाँ पे एक यहाँ के मठाधीश, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ एक ट्रस्ट चलता है, ट्रस्ट के तमाम लोग के बीच में जो है ये लड़की अपने आप को सहज महसूस करती है और यहाँ पे सुरक्षित है। लेकिन प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन चुप्पी क्यों साधी हुई है? प्रशासन को क्या कुछ लग रहा है? प्रशासन को क्या ऐसा ही लग रहा होगा ना कि इसके पास कुछ एविडेंस नहीं है, कुछ सबूत नहीं है? लेकिन ये पागल भी तो नहीं है। प्रशासन को एक बार रांची भेजकर जांच करा लेना चाहिए कि लड़की झूठा आरोप तो नहीं लगा रही है। ये लड़की लुधियाना से पूर्वी चंपारण कैसे चली आई? जब लड़की की घर समस्तीपुर बता रही है, फिर लड़की एक पूर्वी चंपारण के लड़के का, अनीश कुमार यादव का आधार कार्ड लेकर और पूर्वी चंपारण के थाने थाने क्यों भटक रही है? सवाल तो बनता है महोदय, और सवाल तो बनता है जिले के पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात सर आपसे भी। बाकी अगर ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं से यह कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की यह कहीं ना कहीं से इसमें उदासीनता तो झलक ही रही है। लेकिन साथ ही साथ मैं भविष्य के लिए मैं इस लड़की से जानना चाहूंगा कि क्या जिस तरह से तुम्हारा प्रेम प्रसंग चला, फिर उसके बाद शादी की, क्या तुम चाहेगी कि तुम्हारे जैसे किसी लड़की का, कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी लड़की का इस तरह से शादी हो? नहीं, मैं नहीं चाहूँगी, लेकिन अगर करे तो निभाए, ना तो ना करे। मतलब ऐसे क्यों करे? मतलब ये जितना ही 2 महीना में कैसन प्यार चढ़ जाएगा कि करे? क्यों करे? तुमको जो पोसा पाला उससे प्यार नहीं है? जो तुम्हारे लिए तुम्हारा सब कुछ मल-मूत्र सब कुछ जो है तुम अपने माँ-बाप के शरीर पे, सर पे की, तो उसका कोई प्यार नहीं, उसका कोई बात नहीं होता है, तो तुम करे तो निभाए। क्यों क्यों निभाएगा, क्यों करेगा भाई? भैया हम इस तरह की शादी विवाह का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं। भले ही सरकार जो है प्रमोट कर रही है, और सरकार जहाँ पे एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिलाओं की संरक्षण की बात करती है, महिला प्रधान देश बताती है, और वहीं पे कहीं ना कहीं से महिलाओं को इस तरह से कुरीतियों में महिलाओं को पहुंचाने वाले, गर्क में डालने वाली अगर कोई है, तो बिहार की बिहार सरकार है। मैं डंके के चोट पर इस बातों को कह सकता हूं, क्योंकि बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि जो अपने बच्चे को 18 साल 20 साल 22 साल पोसता है, पालता है, लालन पालन करता है, उसके प्यार के पीछे नीतीश कुमार की जो है युवा पीढ़ी को बरगलाकर युवा पीढ़ी से वोट बैंकिंग करने का अधिकार देकर, और कहीं ना कहीं से इस तरह से समाज को जोड़ने नहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब से इस तरह की अनर्गल नियम कानून लागू हुआ है, तब से ना जाने इस तरह से अनर्गल कितना घटनाएं घटित होती है। बाकी इस तरह की प्रेम प्रसंग को मैं एक घटना का रूप देता हूं, और इस तरह की घटनाओं की जितना निंदा किया जाए वो कम है। और मैं एक बार बिहार पुलिस, बिहार के डीजीपी महोदय सम्राट चौधरी और तमाम पुलिस पदाधिकारियों से हाथ जोड़कर मार्मिक मैं अपील करता हूं कि इस पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। अगर इसने गुनाह किया ही था, तो इसके गुनाह का सजा तो मिलना चाहिए, लेकिन इसके साथ जो हुआ है, इसके साथ जो यौनाचार हुआ है, इसके साथ जो शोषण हुआ है, इसके साथ जो शारीरिक संबंध बनाकर इसके साथ जो खेला गया है, इसको न्याय मिलना चाहिए। बाकी तुम क्या कुछ न्याय के लिए प्रशासन से, सरकार से क्या कुछ मांगना चाहती हो? मैं प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ, हमसे तो गलती हो ही गई है, लेकिन हम पछतावा कर रहे हैं, लेकिन इसका न्याय मुझे मिलना चाहिए कि ऐसा हमारे साथ, हमारे जैसे मेरे साथ हुआ वैसे आगे कोई ना करे और किसी के साथ ऐसा ना हो। अच्छा, ये नई घटना है क्या? तुम ऐसा बता रही हो कि मेरे साथ हुआ है, दूसरे का साथ निभाए करे, मतलब क्यों? नई घटना नहीं है, ये नई घटना नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मतलब देख रहे हैं, सब न्यूज़ है, सब देखेंगे। ये नई घटना नहीं है, पहली बार घटना नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम हमारा जो कोई देखे ये न्यूज़, ये सुने कि मतलब न्याय तो मिलना ही चाहिए, मेरे जैसा कोई करे ना।
बाकी बिहार में अगर लड़कियों का जीवन कोई गर्क बना रहा है तो नंबर 1 पे बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री। नंबर 2 पे जो एक घटना घटित हुआ था आज से 5 साल पहले, आरती छोटू नाम का एक ऐसा कुकृत था जिसको प्रेम का दर्जा दिया गया था और उसको प्रेम मोहब्बत बना दिया गया था। ये दो कौड़ी का प्रेम मोहब्बत जो है, हौसी जो है, जब से प्रेमी बन गए हैं और जब से हौसी लोग प्रेम करने लगे हैं, तब से ही प्रेम का कहानी भी कुछ अलग हो गया है। और इसमें जो है बिहार के महिलाओं का जीवन गर्क में डालकर और कहीं ना कहीं से माननीय मुख्यमंत्री को फायदा होता है, इसलिए इस तरह की कानून को लागू किया है। हम इस तरह की कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।